अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? कैसे हुए आपके पेपर्स? बहुत अच्छे। आज आपका लास्ट डे है, ठीक है? और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टार्ट? हॉलीडेज। हाँ, समर वेकेशंस हो जाएंगे स्टार्ट। और ये समर वेकेशंस आपके लिए 3 मंथ्स की होंगी। कितने मंथ्स की होंगी? 3 मंथ्स बहुत होते हैं। 90 डेज़ कितने होते हैं? 90 डेज। और 90 डेज़ का मतलब होता है कि उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हम 90 डेज़ में बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर हम ना करें तो वो 90 डेज़ क्या हो जाएंगे? वेस्ट। यस, ज़ाया। यस, वेस्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा वक्त होता है जब हम उसको वेस्ट कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है ना, हम कुछ लर्न नहीं करते हैं। तो अभी आपके पास एक मौका है और मैं जो आपको बात करने जा रही हूँ वो बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग योर टीचर, बीइंग योर मदर, ऐसे ही होता है ना। आपके उस्ताद आपके वालिदैन होते हैं ना। तो जब आपके वालिदैन या आपके असातिज़ा या आपका कोई बड़ा आपको कोई बात समझाता है तो वो समझाने वाला बंदा जब आपसे बात कर रहा होता है तो वो सुनने के बाद उस पर अमल करना चाहिए या उड़ा देना चाहिए? तो जो मेरी बात है उसको आपको सिर्फ बात के तौर पर नहीं लेना है, आपने उसको ये देखना है कि ये एक नसीहत है, ठीक है? और नसीहत जो होती है उस पर अमल करना होता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला ने आपको एक छुट्टियों जैसी नेमत से नवाजा है। आपको छुट्टियाँ मिलने वाली हैं और नेमत जब मिलती है तो उसका हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इन 3 महीनों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है? इसमें हमने 3 महीने के अंदर अपना एक शेड्यूल बनाना है, एक स्केड्यूल तैयार करना है, उसके ऊपर अमल करना है ताकि हमारे ये 3 महीने की छुट्टियां ज़ाया ना हो और जब हम वापस आएँ तो हम एक बेहतरीन इंसान, ज़िम्मेदार बच्चे बन के वापस आएँ, ठीक है? तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जहन में रखनी है। पहली चीज़, हमने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। और वक्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है? यानी कि जब आपके पास वक्त होता है तो आपने उसको सोकर नहीं गुजार देना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, छुट्टियां हो गई हैं, रात को देर तक जागना है, सुबह देर से उठना है। नमाज, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? कौन कौन पढ़ेगा? ठीक है, वेरी गुड। फजर की नमाज से आपने अपना दिन का आगाज़ करना है, ठीक है? उसके बाद आपने कुरान पाक पढ़ना है और आप सुबह जब स्कूल आते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? क्या पढ़ते हैं आके? दुरूद शरीफ। यस, कौन सा दुरूद पढ़ते हैं? दुरूद इब्राहिमी। वेरी गुड, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं आप। आपने इस प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं होने देना। घर पे जाके दुरूद शरीफ को आपने कंटिन्यूसली पढ़ना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है? पहली बात ये कि हमने वक्त ज़ाया नहीं करना। दिन का आगाज़ सुबह की फ़जर की नमाज, कुरान और दुरूद से, तस्बीहों से शुरू करना है। फिर सो नहीं जाना। फिर अपना रूटीन सेट करना है कि आज के दिन में मैंने क्या क्या काम करने हैं। वो सारे काम आप एक पेपर पे लिखकर अपनी कबर्ड पे लगा लेना या अपने रूम के डोर पे लगा लेना, ठीक है? कि आज मैंने सुबह नमाज से शुरू करना है दिन, फिर मैंने गुस्ल करना है, फिर मैंने नाश्ता करना है, फिर मैंने अपनी मम्मा का हाथ बटाना, मतलब कुछ भी, या होमवर्क करना है। ये आपने एक स्केड्यूल, एक अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक हो गया? बना लेंगे? सब बच्चे इतने समझदार हैं कि अपना काम तो आप ये कर ही लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे। दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो आपको मिलने लगे हैं समर असाइनमेंट्स। मिलेंगे ना? समर असाइनमेंट्स सिर्फ ये आपको हम रस्मी तौर पर नहीं दे रहे कि आपने समर असाइनमेंट लिए और उसके बाद आपने 2 घंटे निकाले, अपने नोटबुक या रजिस्टर पे अपना वो यहाँ से देखकर यहाँ उतारने वाला काम किया और बस दैट्स इट। इस तरह नहीं करना। हमने समर असाइनमेंट में आपको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, आपको हमने मॉडल मेकिंग दी है, हमने आपको क्रिएटिव राइटिंग दी है, आपने वो खुद करनी है, तभी आपकी समर असाइनमेंट्स आपको फ़ायदा दे सकेंगी। और अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आप कुछ गेन नहीं करेंगे,
कुछ हासिल नहीं करेंगे। और इल्म जब तक अमल में नहीं आता उस वक्त तक उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उससे सीखेंगे, ऐसे ही है। Yes. तीसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अब आपने घर पे रहना है 3 महीने, है ना? उस 3 महीने में आपने अपने मम्मा बाबा को, अपने बहन भाइयों को, और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी और रिलेटिव्स हैं, तो आपने उनका अदब एहतराम करना है, आपने उनकी बात माननी है, आपने अपने वालदा को तंग नहीं करना, बाबा को स्ट्रेस नहीं देना, लड़ाई झगड़ा करके उनको परेशान नहीं करना, और अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद निभानी है। छुट्टियों में बर्डन ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही है ना, बच्चे घर पे ही होते हैं। घर गंदा नहीं करना, रूम खुद साफ़ करना है, जहाँ आपने मैले कपड़े अपने उतार के रखने होते हैं वहीं रखने हैं, इधर उधर नहीं फेंक देने, ठीक है? आपने अपने खाने के बर्तन, जो आप अपनी मम्मा से खाना लेके खा रहे होते हैं, वो खाने के बर्तन ख़ुद उठा के किचन तक लेके जाने। और अगर हो सके, और अगर आपके घर में कोई माई नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, और आपकी मम्मा को ही काम करना पड़ता है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप वो प्लेट अपनी, वो चम्मच, वो ग्लास या वो कप खुद से धो के अपने रैक में रख दें। कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है? फिर आप देखें कहीं गंद है, मम्मा के पास मेहमान आ गए हैं, बाबा के पास मेहमान आ गए हैं, पानी पिलाना है, चाय बनानी है। अगर आप में से जो बड़े बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप बना सकते हैं, तो आप अपनी मम्मा की हेल्प करें। बाबा काम से आए तो उनके पाँव दबाएं, उनके शूज़ उतारें, उनके सर को दबाएं, उनको पानी पिलाएं। ये ज़िम्मेवारी है, ये आपने करनी है। फालतू पंखे नहीं चलाने, एक ही कमरे में बैठें, जहाँ आपका कूलर या एसी या पंखा चल रहा है उधर ही बैठें। पानी का टैप ऐसे नहीं खोल के बैठ जाना। ये चीज़ें आपने मम्मा बाबा को तंग नहीं होने देना, इसमें आपने ख़ुद ज़िम्मेवारी से ये सारी चीज़ें करनी है। अगली बात ये है कि जब हम अपने घर में होते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारा टाइम ऐसा मिलता है जो फ्री होता है ना? क्योंकि स्कूल नहीं है, समर असाइनमेंट भी कितना तक 2 घंटे पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है। और आजकल फ्री टाइम ज़्यादातर बच्चे कहाँ गुजारते हैं, खुद ही बता दो। मोबाइल्स में। ये सच्चा बच्चा है। देखो बेटा, मोबाइल्स हम जब छोटे होते थे ना, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, टैब्स भी नहीं थे। होंगे लोगों के पास, कंप्यूटर्स भी होंगे, तब उस ज़माने में डेस्कटॉप होते थे, मेरे पास नहीं था। तो मेरी भी छुट्टियां होती थी 3 महीने की। मैं क्या करती थी, मेरे पास तो स्क्रीन नहीं था, मैं बुक रीडिंग करती थी। अम्मी बाबा के साथ जाती थी, स्टोरी बुक्स ख़रीदते थे। हमारे पास उस ज़माने में, अभी भी आ रहे होंगे यकीनन, तालीम और तरबियत, नौनिहाल, होनहार और इमरान सीरीज़, अशफाक अहमद की बुक्स, बच्चों की, जिन्नों की, भूतों की, परियों की कहानियाँ। फिर आप इन्वेंशंस की बुक ले सकते हैं। पढ़ने के लिए ख़ुद लेनी है, ठीक है? और फिर इनको पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स बनेंगी। उर्दू की रीडिंग आएगी, इंग्लिश की रीडिंग आएगी। आप जब पढ़ते हैं तो फिर आपके अंदर एक और स्किल डेवलप होती है, वो होती है क्रिएटिविटी। आपको फिर कहानी लिखना भी आ जाएगी, आपको फिर अपने अंदाज से नज़म लिखना भी आ जाएगी, आपको पोएम्स लिखना आ जाएंगी, आपको मज़मून लिखना आ जाएंगे। कितनी मज़े की बात है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आपके अल्फाजों का एक ख़जाना आपके पास जमा हो जाएगा। आपको वर्ड्स मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं ना, जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे खुद ब खुद वर्ड्स मीनिंग्स आपके सामने आराम से आते चले जाएंगे। आपको हर वर्ड का, हर लफ्ज़ का मतलब आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा। फिर आपको सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, किताब पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, ठीक है? वेस्ट नहीं करना, मोबाइल्स पर टाइम नहीं ज़ाया करना। अब अगली बात, आपने अपनी स्किल्स, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। कोई बच्चा अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई बच्चा अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छी नात पढ़ सकता है, कोई अच्छा ख़ताती कर सकता है। ख़ताती याद है हमने की थी, अल्लाह लिखा था, ठीक है? किसने, कितने बच्चों ने अच्छा लिखा था, आपने बहुत अच्छा लिखा था। तो जो बच्चे ख़ताती सीखना चाहते हैं वो सीखें, जिनकी आवाज़ अच्छी है वो तिलावत सीखें, नात सीखें। जो बहुत अपने चाहते हैं कि मैं कुछ और मज़ीद अपनी स्किल्स डेवलप करूं, तो वो उस मोबाइल के ज़रिए यूट्यूब खोलें। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ट्यूटोरियल्स होते हैं जो आपको लेसन देते हैं, आपको सिखाते हैं। आप वहाँ से ड्राइंग सीखें, आप वहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें,
आप वहाँ से कुछ कार्ड्स बनाना सीखें, आप वहाँ से राइटिंग स्किल्स सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़ करें। ये तो घर बैठ के इजी हो सकता है। तो मोबाइल पर, स्क्रीन पर टाइम नहीं ज़ाया करना। ठीक हो गया? ये बातें जो मैंने की किस किस को समझ आ गई? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप सबको आ गई? यस मैम। ओके। तो अब अगली बात ये है कि जितनी दफ़ा भी हम घर में जो जो काम करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस में आता रहता है, ठीक है ना? फिर वो हमारी हैबिट बन जाता है, और जो हैबिट होती है वो बहुत शानदार होनी चाहिए। गंदी हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, गंदी आदतें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें क्यों पैदा किया है? इबादत करने के लिए और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ऐसे? तो जब अल्लाह ने हमें इतने अच्छे काम के लिए पैदा कर दिया है तो हम फिर अपनी हैबिट्स क्यों ख़राब करें? सुबह उठ के अपना बेड मेक करना है। सुबह उठ के कौन कौन अपना बिस्तर साफ़ करता है? वेरी नाइस। अब आपने अपने जो ड्रेसेस होते हैं उसके कबर्ड्स को बनाना है। हम कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज? साफ करके। हाँ, और मैनेज करते हैं ना, बना के रखते हैं। यस, हम चीज़ों को एक जगह पे अगर पेंसिल्स रखी हैं तो वहीं से मिलनी चाहिए, दूसरी जगह आपकी बुक्स पड़ी हैं तो वहीं से मिलनी चाहिए, अगर आपके शूज़ एक जगह पड़े हैं तो वहीं पे होने चाहिए, अगर बास्केट में आपके सॉक्स हैं तो हमेशा वहीं होने चाहिए। ये नहीं कि एक कमरे से जूता मिल रहा है, एक कमरे से सॉक्स मिल रहा है, एक कमरे में पेंसिल गुम कर दी, दूसरे में बुक्स ढूंढ रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ करनी है चीज़ें। क्या करनी है? ऑर्गेनाइज। ओके। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं इस पर अमल करना है। सबसे बड़ी बात क्या करना है? अमल करना है। अमल करना है। तो अमल कैसे होता है? दिमाग से। दिमाग से, दिल से, और बातों को समझना है। मैंने बोला, आपने सुना, इनको निकाल नहीं देना, ठीक है? आप लोग मेरे क्या हो? जेम्स हैं, जेम्स। यस, यू आर मेरे जेम्स। मैं चाहती हूँ कि ईडन हाउस पब्लिक स्कूल से जब मेरा बच्चा अपने घर जाए और जब वो अपनी फैमिली के बच्चों के साथ बैठे, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, अपने मम्मा पापा के रिलेटिव्स के बच्चों के साथ बैठे, तो उसमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। लोग पूछें, बेटे आप कौन से स्कूल में जाते हो? आपकी तरबियत अच्छी है, आपकी बात अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आप पॉजिटिव हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ये कहें कि हैं ये कौन से स्कूल का बच्चा है, इतना नॉटी, इसकी तो हैबिट्स ही नहीं अच्छी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह नहीं होगा। वेरी गुड, इंशाल्लाह नहीं होगा। क्योंकि क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस। ओके। बाहर निकलने वाले बच्चे जो बाहर गलियों में खेलते हैं, रोड पे खेलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यस मैम। तो आप घर पे अपनी एक्टिविटीज़ देखें, कुकिंग सीखें। जो बच्चियाँ घर में रहती हैं वो इस्त्री करना सीखें। इवन आप बच्चे भी चाय बनाना सीखें। कभी मम्मा नहीं होती तो बाबा को चाय बना के आप दे सकते हैं। बहन कहीं गई हैं, आप इतना तो कर लें कि आप छोटी छोटी चीज़ें घर की मैनेज कर सकें। सफाई करें, मम्मा बाबा के साथ मिलकर रूम साफ़ करें, ठीक है? सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। अब जब आप स्कूल वापस आएँ तो आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बच्चा होने चाहिए। आप एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे अज़म के साथ वापस आने चाहिए। यस। फिर आपके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यस। तब आप ईडन हाउस पब्लिक स्कूल के ब्रिलियंट स्टार्स होंगे। क्या होंगे? ब्रिलियंट स्टार्स। तो बस इस बात को भूलना नहीं है। यस मैम। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी छुट्टियां पॉजिटिव तरीके से गुजारेंगे, हम अपनी इस्लाह करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, हम छुट्टियां वेस्ट करेंगे। हाँ नहीं वेस्ट करेंगे। वेरी नाइस। चलो फिर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।